Hello, welcome. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस vocab के सेशन को, जहां मैं RJ आपका दोस्त हमेशा आपके लिए डिफिकल्ट vocabulary को सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आइए, जो आपके पास में पहला वर्ड आज का हमारे पास में है वो है अनप्रेसिडेंटेड। इसको देखते ही आपको लगेगा कि यहाँ पर ये एक तो वर्ड आपका फेमिलियर है। प्री मतलब जो पहले हो चुकी होती है, यानी कि आपके पास कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास प्रायर में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अन लगा हुआ है तो इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगे। आपको मैंने पहले के सेशन जितने भी हुए उनमें कहीं ना कहीं बता रखा है इस बात को कि अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के जो वर्ड आपके पास में होते हैं वो हमेशा इस तरह के प्रीफिक्स आपके पास में हमेशा एक नेगेटिव सेंस कन्वे करते हैं। ठीक है, तो जो चीज पहले कभी नहीं हुई हो, प्रायर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हो, या इस तरह की कोई चीज पहले कभी देखने को नहीं मिली है, नेगेटिव हो गया। तो जो चीज आपको पहले देखने को ही नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नई नहीं है और यूनिक टाइप में है। ठीक है, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, यानी कि जो चीज पहले बिल्कुल कभी हुई थी नहीं या फिर आया ही नहीं था, वो अपने आप में यूनिक है। यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड, जो अपने आप में कह सकते हैं हम लोग कि एक अलग ही उसमें कुछ स्पेशल मामला हो चुका है। ठीक है, सिंपल वे में समझना चाहे तो हम लोग उसको स्पेशल भी कह सकते हैं, स्पेशल की कैटेगरी में रख सकते हैं उसको, क्योंकि जो यूनिक होगा वो अपने आप में स्पेशल भी हो जाएगा। अपने आप में एग्जिस्ट है तो सिंगुलर हो जाएगा, रिमार्केबल है, रेवोल्यूशनरी है, अनपैरेलल्ड है, एक्सेप्शनल। और जो सब लोग थे वो अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही इंसान था जो अलग डायरेक्शन में गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सेप्शन था उन चीजों का। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग, अनमेच्ड, ये इतने जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं ना, सारे के सारे ऐसे व्यक्ति के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसका कोई और सिमिलर है ही नहीं, जो अपने आप में एक ही है, वन ऑफ अ काइंड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड होगा। ये वर्ड आपके पास में अगर कहीं पर आएगा तो उस कंडीशन में ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की क्वालिटी बता रहा होगा। ठीक है, तो जो चीज अभूतपूर्व है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, अब ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होंगे वो वर्ड्स जो कॉमन होंगे, थोड़े से कॉमन मतलब जो रेगुलर वे में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग देखें मतलब ऐसा जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। कोई व्यक्ति है वो पतलून को ऊपर पहन के आ गया ऐसे, ठीक है, और शर्ट को नीचे पहनने की कोशिश कर रहा है। अब नॉर्मल क्या होता है कि शर्ट ऊपर पहनते हैं और पैंट्स नीचे पहनते हैं हम लोग, लेकिन किसी ने उसका उल्टा कर लिया तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो यूनिक हो गया, नमूना है अलग से ये। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास में है, तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास में अनप्रेसिडेंटेड ऐसा पहले कहीं देखने को नहीं मिला। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल है। ठीक है, इसका एक सिमिलर वर्ड हम लोग नॉर्मल भी कन्वे करेंगे, कॉमन तो है ही सही, ऑर्डिनरी हो गया, टिपिकल्ट। ठीक है, टिपिकल्ट, अब टिपिकल्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास में? एटिपिकल, अजीबोगरीब। ठीक है, रूटीन में जो चलता रहता है, कन्वेंशनल हो गया, फेमिलियर है जिससे हम लोग, रेगुलर है, यूजुअल है जो अपने आप में बात, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट होगा बेटा इसका। आई होप समझ में आ गया। अब आगे अगले वाले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला वर्ड है वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब कहीं पर किसी को एक्स्ट्रा कुछ मिलता हो, एक्स्ट्रा उसको फैसिलिटेट किया जा रहा हो, उसको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जा रही हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर वो प्रिविलेज कहलाएगा। ए स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज, जहां पर किसी एक व्यक्ति के पास में, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास में वो राइट्स होते हैं, वो अधिकार होता है उस कंडीशन में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि उसको प्रिविलेज मिला हुआ है, मतलब स्पेशल राइट मिला हुआ है उसको, काइंड ऑफ स्पेशल राइट। तो आपके पास में यहीं तक इसका आप मीनिंग याद रख सकते हो, इजी हो जाएगा। इसको यहाँ समझने की कोशिश करो। जो रेगुलर वे था वो ये था, लेकिन अब ये इंसान हो सकता है कि थोड़े बहुत कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। अब इस पे सिर्फ कोई स्पेशल व्यक्ति ही जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पेशल हो गए, इसलिए इनको ये वाला रास्ता चूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें किसी को एडवांटेज मिल रही हो, बेनिफिट हो किसी का, एंटाइटलमेंट मिले, पर्क मिले, पर्क मतलब सुविधाएं ही होता है। ठीक है, इम्यूनिटी हो, राइट हो, एग्जम्पशन हो, एग्जम्पशन मतलब छूट। एग्जम्पशन का अगर हम लोग सिमिलर देखना चाहें तो कंसेशन, उसको छूट मिला हो, रिलैक्सेशन मिला हो, कुछ फेवर मिला हो, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो, एक्सेप्शन और अपवाद हो, सबको तो अलग मिल रहा है, उसको अलग से बिठाया जा रहा है। लिबर्टी, फ्रेंचाइज, इम्यूनिटी, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास हम लोग जब देखना चाहें तो प्रिविलेज के ही सिमिलर वर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आपने कहीं देखा हो तो जब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बनते हैं तो वहां पर कि सर ये हमारा प्रिविलेज कार्ड है, हर किसी को नहीं मिलता, मतलब आप उनके हिसाब से स्पेशल कस्टमर हो, तब तो आपको मिल रहा है वो कार्ड। ऑपोजिट क्या हुआ इसका?
इसके फायदे नहीं होकर क्या हुए, नुकसान हुए, हैंडीकेप हुआ, डिसफेवर हुआ, पेनल्टी लगा, इनइक्वालिटी हो रहा है, हार्डशिप हो रहा है, ऑब्स्टेकल हो रहा है और इम्पेयरमेंट हो रहा है आपके पास में, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी बात। तो फिर हम लोग अगले वर्ड पे बढ़ जाते हैं। अगला जो वर्ड है बेटा वो देखो आपके पास में क्या है, फ्लाइट। वापस बोले, फ्लाइट नहीं है, FLIGST अगर यहाँ पर होता तो इसका मतलब वो प्लेन होता, ठीक है, लेकिन उड़ान होता। लेकिन यहाँ पर आपके पास में फ्लाइट है। फ्लाइट मतलब कहीं पर किसी की स्थिति बिगड़ जाए, दुर्दशा हो जाए, अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट, कि वहां पर दुख भरी सिचुएशन है, वहां पर दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पर सबके सभी कोई रेफ्यूजी थे जो कहीं से आए थे और अचानक इसमें ये ओवरलोड हो गए, पलटने की कोशिश करने लगी, तो ये इसमें से गिर गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब गिरे हुए थे, इनको बचाने के लिए ये बोट आई। तो सिचुएशन कितनी खराब है, दोनों ही कंडीशन में आपके पास सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आपके पास में ये सिचुएशन आपकी कैसी हो जाएगी, फ्लाइट वाली कंडीशन हो जाएगी। अब इसको याद कैसे रखोगे। किसी बच्चे से पूछा गया कि बेटा बता फ्लाइट की स्पेलिंग क्या होती है, उसने बोला कि PLIGHT सर। अब PLIGHT ये तो फ्लाइट की स्पेलिंग नहीं होती, उसकी तो F से स्टार्ट होती है। तो उसने कहा बेटा तेरी स्थिति बहुत खराब है, तेरी स्थिति बहुत खराब है। मतलब फ्लाइट मतलब भी जो बुरी स्थिति होती है, सिचुएशन जो जहां खराब होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास में फ्लाइट। प्रीडिकेमेंट आपके पास में हो गया, डायलेमा होगा, क्राइसिस, काइंड ऑफ क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पे। कॉलंड्रामा आपके पास में, क्वेंड्री हो गया, बाइंड हो गया आपके पास, जैम हो गया, स्ट्रगल हो गया, टर्मोइल हो गया, पेरिल हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, डिफिकल्टी हो गया, चैलेंज हो गया, ट्रबल हो गया, सिचुएशन, या फिर कोई हार्डशिप आपके पास में है कि जहां पर आपको दिक्कत आ रहा होगा, तो वो आपके पास में इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आपको रिलैक्स होगा, कंफर्ट होगा, मजे आ रहे होंगे, आसानी मिल रहा होगा, ईज होगा, कंफर्ट होगा, सिक्योरिटी मिल रहा होगा, प्रॉस्पेरिटी, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज आपको चाहिए हाजिर है आपके सामने भैया, तो क्या होगा, आप प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर हो, वहां पर सॉल्यूशन है, चीजों का रिलीफ मिला हुआ, आपको ट्रिम्प मिला हुआ, एडवांटेज मिला हुआ। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे, किसके होंगे बेटा, फ्लाइट के। फ्लाइट और फ्लाइट दोनों आपके पास में होमोफोन्स या होमोनिम्स, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं इनको, ठीक है। जो सेम साउंड करते हैं उनको होमोनिम्स या फिर होमोफोन्स हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रेसिंक्ट, प्रेसिंक्ट्स, वापस बोलेंगे इसको प्रेसिंक्ट्स। अब हम लोग देखना चाहें प्रेसिंक्ट्स, तो वो आपके पास में परिसीमा होती है, या जो फिर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ बॉर्डर होता है ये, ठीक है। आपका जहां तक जो रूलिंग एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में प्रेसिंक्ट्स होता है। स्पेशल एरिया और शॉप्स इन अ टाउन वेयर कार्स आर नॉट अलाउड, जहां पर आपके पास में कार्स वगैरह को रोक रखा हो, ऐसा कोई एरिया हो, उसकी एक सीमा निर्धारित कर रखी हो, तो उसको हम लोग इस नाम से बोले जाएंगे, ठीक है। वो काइंड ऑफ सेक्टर होता है, क्वार्टर बोल सकते हैं, विसिनिटी हो सकता है, वार्ड हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, लोकेलिटी हो सकता है, जहां पर बाउंड्री होगी, ठीक है। नेबरहुड तो इतना सिमिलर नहीं हो रहा, इसको छोड़ दीजिए। एरिया हो गया आपके पास, डिस्ट्रिक्ट हो गया, जोन हो गया, सेक्टर हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे। अब ऑपोजिट क्या होगा, हम लोग एक टुकड़े की बात नहीं करके सारे की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, होल, एंटायरली, एंटायर एरिया, टोटलिटी आपके पास में एंटायर रीजन की बात हो रही है, ब्रॉड लेवल पे कोई बात हो रही है, ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सारे के सारे वर्ड इस वर्ड के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे बेटा, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड बंगल्ड। बंगल्ड मतलब कभी कभी किसी मूवी में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने हरियाणा साइड पे देखा होगा, या फिर दिल्ली साइड में बोलते हैं कि इसने तो इसको, इस व्यक्ति को बंगे लगा दिया। बंगे लगा दिया मतलब, बंगे लगाना मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है, सारा गोलमोल कर दिया, घपला कर दिया। टू डू समथिंग बैडली और फेल टू डू समथिंग, किसी काम को करने में आप असफल हुए हो, ठीक है, या फिर किसी काम को बहुत गंदे तरीके से करते हो। आपसे किसी से बोला गया कि बेटा आपको जाके वहां पर डेकोरेशन करनी है, और डेकोरेशन क्या करके आ गया, ये कर दिया, पैसे भी ले लिए और ये डेकोरेशन करके गया, तो क्या बोलेंगे कि बंगे लगा गया। वो तो बंगे लगा गया मतलब क्या कर दिया उसको, उसने काम को ढंग से हैंडल नहीं किया, मिसमैनेज किया है, उसने मर्डर किया है, और किया है तो बहुत बेकार कर दिया है, ब्लंडर कर गया पूरा का पूरा, ठीक है, बम्बल्ड कर गया उसको, फंबल्ड कर गया, स्पॉइल कर गया, सबसे अच्छा वर्ड सिंपल में देखना चाहो तो स्पॉइल कर गया। तो बंगल्ड मतलब स्पॉइल करना या फिर ब्लंडर करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उस काम को ठीक से कर रहा है, एग्जीक्यूट किया है, अकम्प्लिश हुआ है, सक्सीड हुआ है उस काम में, अचीव किया है उसने, मास्टर हुआ है, परफेक्टेड हुआ है, नेल्ड हुआ है, और अकम्प्लिश तो था ही से वर्ड, ठीक। तो बेटा आपके पास में बंगल्ड वर्ड एक और यूज हो गया, इसको आप बोल सकते हो बंगे लगाने की जगह आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। बाकी चॉइस आपकी है। देखो भाषा है, भाषा आपके पास में एक एक्सप्रेशन है आपका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, इसको इतना मतलब डिफिकल्ट मत बनाओ लोगों के लिए, आप आराम से इसको सीखो।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी कि इंग्लिश इज़ द विंडो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जब आपके पास में विंडो है तो उसको विंडो ही रहने दो, इसको दरवाजा मत बनाओ। आई नो कि लोग बाग मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का एरा हो रखा है, इसमें पूरी दुनिया मतलब एक फैमिली बनती जा रही है, एक छोटा सा विलेज हो गया है, मतलब यहाँ से वहाँ फटाफट से आराम से जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा नेटिव कुछ कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ से हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम लोग अपनी जो नेटिव चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल डिमीन करते जा रहे हैं, उनको नीचे बिल्कुल नीचे दाबते जा रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं उनको। तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को अपनी चीज़ों को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, लोगों के सामने रखना पड़ेगा उनको। अभी आप चाइना को देखो, वहाँ की बात, वहाँ का मतलब मैं चाहे इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने देश की वैल्यू करने की बात को कभी मना नहीं करूँगा, ठीक है। चाइना है, चाइना के लोगों का एक अलग ही है, वहाँ का नेविगेशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो अभी अपने आप पे तो गूगल मैप्स, गूगल अर्थ सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे उनके अलग मैप चलते हैं, अलग ही तरीका है, और लोग उन चीज़ों को प्रेफर भी करते हैं। अलग ही वहाँ की सोशल मीडिया वगैरह अलग हैं, सब कुछ अलग है वहाँ पर। और उनकी पर्टिकुलर हर बंदे के फ़ोन में उनकी खुद की लैंग्वेज में वहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग तो हमारे सेल फोन देखिएगा प्रॉपर इंग्लिश में होते हैं। तो ये बहुत कहीं ना कहीं एक मतलब सोचने वाली बात है, बुरी बात भी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ों को देखें। कंसिलियंट मेल खाया हुआ है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सिमिलर, जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ही नीचे जा रहा है, उसी सेम मैनर में हम लोग कह सकते हैं। हार्मोनियस है, वहाँ पर कोहेरेंट है, एग्री कर रहे हैं चीज़ों को लेके। कोई किसी से क्या हो रहा हो, एग्री हो रहा हो, बेटा चीज़ों में क्या हो रहा हो, एग्री हो रहा हो, तो हम लोग उसके लिए द लिंकिंग टुगेदर ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स स्पेशली व्हेन फॉर्मिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। जब आप दो थ्योरीज को मिला रहे हो तो हाई प्लेटू और ये आपके पास में लो प्लेटू हो जाएगा उसका, ठीक है। कन्वर्जेंट आपके पास में कोहेरेंट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड आपस में जुड़े हुए, यूनिफाइड हमने इसको देखा है, कंक्लूसिव वे में देख रखा है, ठीक है। इंटर रिलेटेड आपके पास में हो गया, कॉन्करेंट आपके पास में हो गया, अलाइन होगा जो आपस में प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो कंजिलियंट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे सारे के सारे। ऑपोजिट होगा जिनका कोई मेल नहीं होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, तो डाइवर्ट हम लोग कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट होगा, डिस्पैरेट वहां पर होगा, इनकंसिस्टेंट वहां पर होगा, और कॉन्ट्राडिक्टरी जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे, जैसे कि ये है तो ये है, और ये क्या है, ये सिमिलर हो जाएंगे। मेरी दोनों हथेलियां जो है ऐसे ऐसे है, तो ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, इनको अलग अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया। डिस्कॉर्डेंट हो गया आपके पास में, डिसजॉइन हो गया है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑपोजिट हो जाएंगे, किसके, कंसिलियंट के। आई होप समझ में आया। जहां पर भी CON वर्ड लगता है तो इसका मतलब हमेशा होता है कि चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, सबको यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं वहां पर CON लग के आता है। ये आपके पास रूट वर्ड है, ठीक है बेटा। अजर्शन, अजर्शन आपको अगर याद हो तो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के न्यूज़पेपर में वापस आया था तो मैंने आपके लिए साथ में साथ रख दिया इसको, ठीक है। अब इसका मीनिंग आप लोग अगर देखना चाहोगे तो मैंने बताया था आपको कि TION या ION किसी वर्ड में लगता है तो आपके पास में कैटेगरी कौन सी होती है बेटा, वो नाउन की कैटेगरी होती है। किसी बात को आप किसी दावे के साथ में पेश करते हो कि, और आप उस पर प्रबल दावेदारी रखते हो कि हाँ ये मेरी बात यही है और मैं इस पे अडिग रहूंगा, तो उस कंडीशन में आप अपना अजर्शन दे रहे हो, अपना स्टेटमेंट दे रहे हो, डिक्लेरेशन दे रहे हो, प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, स्टेटमेंट, क्लेम, अफर्मेशन। एलिगेशन, एलिगेशन तो वो होता है कि जब आप किसी के ऊपर बिना प्रूफ के आरोप लगाते तो एलिगेशन, उसको एलिज कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास में अजर्शन, आप अपनी बात को रखते हो, ठीक है। ठोस, दबाव डाल के उस बात को रखते हो। ऑपोजिट, उसी बात से आप मुकर जाओ, अपने वादे खिलाफी करो आप, रेफ्यूटेशन होता है उसका, कॉन्ट्रडिक्शन, उसी के ऑपोजिट हो जाओ तो वो आपके पास ऑपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से कांटेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इसको दोबारा से, इन वर्ड्स को वापस से दोबारा से रिपीट कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में आप अच्छी अच्छी बातें भी लिख सकते हो। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, उसका मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उसको बताऊंगा। इस वर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस वाले वर्ड का मीनिंग में अगले दिन की जो आपकी वोकैब की क्लास रहेगी उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं इस वर्ड की बात करने वाला हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्टिव इसका मीनिंग आप लोग को मुझे बताना रहेगा, ठीक। कमेंट जरूर करना, मैं देखूंगा आपके कमेंट्स को, ठीक है। और जो जिनका आंसर ठीक होगा उनको हार्ट भी मेंशन कर दूंगा साथ के साथ ही। तो अगर वीडियो अच्छा लग गया हो, ये सारी बातें मेरी अच्छी लगती हो, प्यारी प्यारी लगती हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अच्छे अच्छे और लाइक करना, ठीक है। बाय बाय।